कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, प्रेम से राम की धुन लगाते चलो, प्रेम से राम की धुन लगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। देखना इंद्रियों के ना घोड़े भगे, देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, रात दिन इनको संयम के कोड़े लगे, रात दिन इनको संयम के कोड़े लगे, अपने रथ को सुमार्ग चलाते चलो, अपने रथ को सुमार्ग चलाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। नाम जपते रहो काम करते रहो, नाम जपते रहो काम करते रहो, पाप की वासनाओं से डरते रहो, पाप की वासनाओं से डरते रहो, नाम धन का खजाना बढ़ाते चलो, नाम धन का खजाना बढ़ाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। प्राण जाए मगर नाम भूलो नहीं, प्राण जाए मगर नाम भूलो नहीं, दुख में तड़पो नहीं सुख में फूलो नहीं, दुख में तड़पो नहीं सुख में फूलो नहीं, प्रेम भक्ति के आंसू बहाते चलो, प्रेम भक्ति के आंसू बहाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। तो ये कुछ प्रवृत्तियां होती हैं महिलाओं की जो आमतौर पर हमको समाज में देखने को मिलती है, लेकिन सुनीति ने न तो झगड़ा किया, न सुनीति ने अपने बेटे को उकसाया, न सुनीति ने आंसू बहा करके कहा कि मुसीबत में तुम जो भी है उससे तुम समझौता कर लो, ऐसा समझौता करने के लिए भी नहीं कहा। सुनीति ने क्या कहा अपने बेटे से? सुनीति ने कहा कि बेटा तुम योग्य बनो, और तुम्हारे अंदर यदि योग्यता होगी तो पिता तो क्या, परम पिता भी तुम्हें एक दिन गोदी में जरूर बिठाएगा, इसलिए तुम योग्य बनो। और क्या कहा सुनीति ने? बोले योग्य बनने के लिए प्रयत्न करना पड़ेगा, योग्य बनने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा, योग्य बनने के लिए चुनौतियां सामने आएंगी, उनका मुकाबला करना पड़ेगा। आलसी बनकर के, सुविधा भोगी बनकर के जीवन में कोई योग्य नहीं बन सकता। योग्य बनना है तो उसके लिए तुम्हें संघर्ष के लिए तैयार रहना पड़ेगा। यह संदेश दिया सुनीति ने अपने बेटे को, और मैं समझता हूं यह सबसे बड़ी कीमती बात है। आज के युग में
हर आदमी योग्य बनना चाहता है, हर आदमी आगे बढ़ना चाहता है। मैंने पहले भी कहा, हर आदमी जीवन में आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन सबसे बड़ी जो बात मैंने अनुभव करी और आपने भी अनुभव करी होगी, हर आदमी आगे बढ़ना तो चाहता है पर करना कुछ नहीं चाहता है। ये मजे की बात है। आगे बढ़ने के लिए प्रयास करना कोई नहीं चाहता है। आज ज्यादातर लोगों की प्रवृत्ति क्या है, मैं सटीक शब्दों में अगर आपसे कहूं तो आज सारी दुनिया में, केवल यह मत समझना कि आपके प्रांत में या केवल एक हमारे देश के अंदर, मैंने सारी दुनिया के अंदर देखा, आज सारी दुनिया में एक प्रवृत्ति चल रही है और उस प्रवृत्ति को मैं कहता हूं टांग खिंचाऊ प्रवृत्ति। हर आदमी एक दूसरे की टांग पकड़कर खींचने में लगा हुआ है। यानी आज हम आगे बढ़ने के लिए क्या कर रहे हैं, स्वयं को आगे बढ़ाने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम क्या कर रहे हैं, दूसरा अगर कोई हमसे आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है तो उसकी टांग पकड़ करके उसको नीचे गिराने का काम कर रहे हैं। बस हमारी सारी सोच यही है, हमारा सारा प्रयत्न इसमें लगा हुआ है। हम एक ही चीज पे लगे हुए हैं, हमसे कोई आगे नहीं बढ़ने पाए, बस हम आगे हैं, हमसे कोई आगे बढ़ने नहीं पाए। यानी सब एक दूसरे की टांग पकड़कर खींचने में लगे हुए हैं। और याद रखिए, इस प्रवृत्ति से दुनिया कभी तरक्की करने वाली नहीं है। और इसलिए अगर देखा जाए तो ऊपर से दुनिया ने तरक्की बहुत करी है, लेकिन वो सारी तरक्की खोखली है। क्यों? क्योंकि आदमी ने दिखावे और आडंबर की तरक्की करी है। वास्तव में अंदर से देखा जाए तो आदमी तरक्की नहीं कर पा रहा है। सुनीति का संदेश बहुत कीमती संदेश है आज के परिप्रेक्ष्य में, आज के युग में। अगर जीवन में तरक्की करना है तो क्या करना है? और उन्हीं लोगों ने तरक्की करी है जीवन में जिन्होंने सुनीति का संदेश समझा है। अगर आगे बढ़ना है तो संघर्ष करो, परिश्रम करो। सुख सुविधाओं में उलझकर रहने से जीवन में तरक्की नहीं करी जा सकती है। जितना आप संघर्ष करेंगे उतना ही आप आगे बढ़ेंगे। यह तरक्की का मूल मंत्र है। सुनीति ने अपने बेटे से कहा। ध्रुव ने मां की बात सुनी और केवल सुनी नहीं बल्कि मन में बिठाई, और एक दिन मौका पाकर के ध्रुव अपने घर से चल पड़े। हम लोग सुनीति की बात या तो सुनते ही नहीं है, और कभी कभार सुन भी लें ऐसी कथाओं में आकर के, तो सुनने के बाद उठते हैं जब पंडाल से तो पल्लू झाड़ कर उठते हैं ताकि यहां की बात यही छूट जाए, पीछे नहीं चली आए घर में। सुनने को बहुत सुन लेते हैं, करने को कुछ करने को तैयार नहीं होते। ध्रुव ने सुनीति की बात सुनी और सुनने के बाद तुरंत उसको पालन करने के लिए वो एक दिन घर छोड़ करके चल दिए। ध्रुव चल पड़े। जब पहुंचे तो रास्ते में देव ऋषि नारद मिले। नारद जी मिले रास्ते में। नारद जी कौन है? मेरे ख्याल में नारद जी है सदगुरु के रूप में। नारद जी को मानता हूं सदगुरु के रूप में। जीवन में अगर तरक्की करनी है, किसी भी क्षेत्र में तरक्की करनी हो, मैं ये नहीं कह रहा हूं केवल अध्यात्म की बात मुझे करनी है, मैं केवल आध्यात्म की तरक्की की बात नहीं कर रहा हूं। आप व्यापार में तरक्की करें, खेती में तरक्की करें, सामाजिक प्रतिष्ठा में तरक्की करें, आपके पद में आप उन्नति करें, आप हर जगह जीवन में तरक्की करें, और जहां भी तरक्की करेंगे वहां आपको किसी गुरु की आवश्यकता जरूर होगी। गुरु जरूर चाहिए। ध्रुव को नारद जी मिले गुरु के रूप में। गुरु की आवश्यकता है। और गुरु के बारे में भी मैं आपसे निवेदन यह कर देना चाहूंगा कि जहां गुरु शब्द आता है, कई लोग कई तरह की धारणा रखते हैं। मैं आपसे निवेदन यह करूंगा कि गुरु को आप एक निश्चित रूप और स्वरूप में समझने का प्रयास अगर कर रहे तो शायद थोड़ी भूल कर रहे हैं।
गुरु को अगर आपने एक निश्चित ढांचे में यदि देखा, यानी ऐसी दाढ़ी हो तो गुरु है, ऐसे कपड़े हो तो गुरु है, ऐसा रंगा हुआ वस्त्र है तो नहीं, ये गुरु को आप अगर बांध देंगे तो गुरु की परिभाषा विकृत हो जाएगी। गुरु का कोई एक निश्चित रूप स्वरूप नहीं होता है। गुरु शब्द की व्याख्या जो विद्वानों ने करी है वो ये है, गु माने अंधकार और रू माने प्रकाश। जो अंधकार से प्रकाश की ओर आपको ले जाए, जो आपका पथ प्रदर्शक हो, जो रास्ता आपको दिखाए, वही आपका गुरु है। तो हो सकता है वो व्यापारिक साथी भी आपका गुरु है, जो व्यापार में आपको रास्ता दिखा रहा है आगे बढ़ाने के लिए। हो सकता है वो गुरु परिवार का कोई सदस्य हो सकता है वो गुरु आपका बेटा भी हो सकता है वो गुरु आपका भाई भी हो सकता है गुरु आपकी पत्नी भी हो। यानी गुरु का मतलब कोई एक निश्चित दाढ़ी वाले कोई या एक कोई कपड़े वाले ऐसे ही गुरु के रूप में आप अगर देखते हैं तो ये गुरु का बहुत सकुचित दायरा होगा, और सकुचित दायरे में अगर बांधेंगे तो गुरु की महत्ता कम हो जाएगी। जीवन के हर क्षेत्र में कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में गुरु आपको मिलने वाला है, जो आपको आगे बढ़ाए। नारद जी मिले गुरु के रूप में। अब नारद जी ने क्या किया, ध्रुव के साथ जो बातचीत है, मैंने कथा आपको सुनाई थी। नारद जी ध्रुव की थोड़ी परीक्षा लेना चाहते हैं। भगवत प्राप्ति के मार्ग पर आप चले हो, पर आपकी तैयारी कितनी है थोड़ा देख लेना चाहिए, परीक्षा लेना चाहिए। तो ध्रुव ने परीक्षा दी। नारद जी ने क्या पूछा, जरा ध्यान से देखिए। नारद जी पहले तो बोले कि देखो बेटा, ये तुम्हारी उम्र खेलने की उम्र है, मौज मस्ती की उम्र है, कहां भगवान के भजन के पीछे पड़ गए तुम। अभी तो खेलो कूदो मौज करो, ये मौज मस्ती की उम्र है, जाओ घर पर। ये क्या है, ये नारद जी ने ध्रुव को खेल का प्रलोभन दिया, ताकि इस प्रलोभन में आकर के ध्रुव अपना इरादा छोड़ दे। उसके बाद नारद जी ने क्या किया, नारद जी ने कहा देखो बेटा, जंगल में बड़े बड़े जानवर रहते हैं, शेर चिता भालू, वो तुम्हें खा जाएंगे। ये क्या है, डराने का प्रयास। दो बातें, पहले नारद जी ने प्रलोभन दिया, फिर नारद जी ने डराने का प्रयास किया। लेकिन ध्रुव दोनों ही तरह से विचलित नहीं हुए और उन्होंने अपना इरादा बदला नहीं। याद रखिए, जीवन में अगर आप तरक्की करना चाहते हैं, जीवन में अगर आप उन्नति करना चाहते हैं, तो कई बार आपको डरा करके आपको रोकने का प्रयास किया जाता है। अगर आप डर गए तो जीवन में तरक्की नहीं कर पाएंगे। और कभी कभी आदमी को प्रलोभन देकर रोका जाता है, तरह तरह का आकर्षण, तरह तरह के लोभ सामने आते हैं, शायद इसमें आदमी उलझ जाए। और बहुत से लोग उलझ जाते हैं, जो उलझ जाते हैं वो कभी परमात्मा तक नहीं पहुंच पाते, वो कभी अपनी मंजिल को प्राप्त नहीं कर पाते। प्रलोभन में आदमी उलझ कैसे जाता है, एक छोटी सी बात मैं आपको बता दूं। एक कथा आती है पुराणों में। एक राजा था, उसकी कोई संतान नहीं थी, तो उसने सोचा अब राजगद्दी पर मैं किसे बिठाऊं। वंश परंपरा थी उस जमाने में और संतान थी नहीं उसके। तो उस राजा ने मन में सोचा मेरी प्रजा भी तो मेरी संतान है, इसी में से मैं किसी को राजा बना देता हूं। पर इतनी बड़ी प्रजा में किसको चुना जाए, कैसे चुनाव किया जाए, राजा का चयन कैसे किया जाए। तो उस राजा ने बड़ा दिमाग लगाया, और दिमाग लगाने के बाद उसने राज्य में घोषणा करवाई, राज्य में एक ऐलान करवाया कि मैं अपने राजकीय उद्यान में एक जगह कहीं पर रहूंगा। उसका राजकीय बगीचा जो था, राजा का बगीचा, राजा का उद्यान, लंबा चौड़ा उद्यान था, बोले इसमें मैं रहूंगा। मुझे जो इस बगीचे में ढूंढ निकालेगा मैं उसे राजा बना दूंगा। ये उसने शर्त रखी। शर्त बड़ी सीधी सरल लगी। लोगों ने सोचा बगीचे में से राजा को ढूंढने में देर कितनी लगेगी, हम ढूंढ लेंगे, हम ढूंढ लेंगे। राजा बनने की ख्वाहिश रखने वाले बहुत लोग,
लाइन लग गई, बड़े उम्मीदवार आ गए, मैं राजा बनूंगा, मैं राजा बनूंगा। राजा को ढूंढना कौन सी बड़ी बात है, बगीचे में से तो ढूंढना है, मैं ढूंढ लूंगा। राजा ने नियम रखा, इतने समय में ही आपको ढूंढना है, ये प्रवेश द्वार है। ठीक है, ढूंढ लेंगे, राजा को ढूंढने में क्या फर्क पड़ता है। प्रवेश द्वार में से लोग प्रवेश करते, थोड़ी देर इधर उधर ढूंढते, थोड़ी देर बाद ढूंढने वालों ने क्या देखा, एक जगह पेड़ की छांव पर मखमली गद्दे बिछे हुए हैं, दासियां पंखा कर रही हैं, शीतल पेय रखा हुआ है, और वो दासियां बड़े प्रेम से कह रही हैं, आप थक गए होंगे, थोड़ा विश्राम कर लीजिए, शीतल पेय पी लीजिए। ढूंढने वालों ने सोचा, अब राजा बनना ही है मुझे, तो कम से कम राजा के ठाट बाट का थोड़ा मजा तो ले लूं, यहीं से राजसी ठाट बाट का अनुभव तो कम से कम करूं मैं। बैठ गए आराम से, पंखा जलने वाली पंखा जल रही है, मजे में आनंद ले रहे। कुछ लोग यहां से आगे बढ़े तो थोड़ी दूर पर ढेर सारी मिठाइयां रखी थी, पकवान रखे थे, और उनके ऊपर लिखा था, आपके लिए मुफ्त मुफ्त मुफ्त, जितना चाहो उतना खाओ। लोगों ने सोचा, राजा तो बनना ही है, कम से कम एक बार खा लो, मौज मस्ती कर लो जितनी करनी है। कोई रसगुल्ला खा रहा है, कोई राजभोग खा रहा है, कोई जलेबी खा रहा है, कोई चमचम खा रहा है। कुछ लोग यहां से आगे बढ़े तो थोड़ी दूर पर आगे वो क्या देखते हैं, वहां चांदी के सिक्के बिखरे हुए हैं और लिखा हुआ है, जितना चाहो उतना पाओ। अब तो क्या है, लोग पागल हो गए, ऐसे चांदी के सिक्के बिखर रहे हैं, भरने लगे झोलियां, जेबें भरने लगे, अपने कुर्ते की सारी झोलियां भरने लगे, भारी भरकम वजन लेकर के चलने लगे। और आगे बढ़े तो वहां पर सोने के सिक्कों का ढेर लगा था और लिखा था, आप जितना चाहो उतना उठाओ। लोगों ने कहा, मूर्ख, चांदी के सिक्के का वजन काहे को उठाएं, फेंको इनको, निकाल भेजे। सोने के सिक्के भर लिए जेबों में, सोने के सिक्के लाद दिए। थोड़े से और आगे बढ़े तो वहां हीरे जवाहरात पड़े हुए थे। लोगों ने सोचा, मूर्खता ही है, ये सोने के सिक्कों में क्या धरा है, हटाओ इनको, फेंक दिए, हीरे जवाहरात भरने लगे। तब तक टाइम पूरा हो गया, घंटी बज गई, निकलो बाहर। सबको बाहर निकाला, जेब में जिसने जो जो भरा था सब वो निकलवा दिया, जिसने जितनी मिठाई खाई थी उतना बिल उसको पकड़ा दिया। बोले, ये क्या है? बोले, तुम्हारे बाप का था क्या ये? किसके लिए अंदर घुसे थे? मिठाई खाने के लिए घुसे थे, माल पकड़ने के लिए घुसे थे, किसके लिए घुसे थे अंदर? सबको बाहर कर दिया। एक आदमी ऐसा था जिसने न मिठाई खाई, न जिसने चांदी के सिक्के पकड़े, न जिसने सोने के सिक्के संभाले, न जिसने हीरे जवाहरात भरे। चलता गया और अंत में वो राजा तक पहुंच गया। राजा ने कहा, तुम कैसे पहुंचे? तुमने चांदी के सिक्के नहीं देखे, सोने के सिक्के नहीं देखे, हीरे जवाहरात? बोले, सब देखे। बोले, उनको क्यों नहीं पकड़ा तुमने? तो उसने कहा, मैं जानता था अगर आप मिल जाएंगे तो वो सब तो अपने आप मिल जाएगा, इसलिए मैंने इसको नहीं पकड़ा। बोले, तुम राजा बनने के योग्य हो। मेरे कहने का मतलब यह कि जो प्रलोभन में उलझ गया वो मंजिल से भटक गया, जो प्रलोभन को छोड़ेगा वो मंजिल को प्राप्त करेगा। इसलिए नारद जी ने ध्रुव के सामने प्रलोभन रखा। नारद जी ने देखा ध्रुव विचलित नहीं हुआ, डराया फिर भी ध्रुव विचलित नहीं हुआ। अंत में नारद जी ने 12 अक्षर मंत्र दिया और ध्रुव ने उसी मंत्र के द्वारा परमात्मा को प्राप्त किया, परम पद को प्राप्त किया, अक्षर पद को प्राप्त किया। यह ध्रुव की गाथा बता रही है कि अगर जीवन में आप तरक्की करना चाहते हैं, अगर जीवन में उन्नति करना चाहते हैं, तो ध्रुव का चरित्र हमें सिखाता है कि जीवन में तरक्की कैसे करी जाए। सुनीति के सिद्धांत को समझे, सुनीति के बताए रास्ते पर चले और सुनीति ने जो कहा उसका अनुसरण करें, यानी आप संघर्ष करें, परिश्रम करें, जीवन में तरक्की जरूर आप करेंगे। सुनीति के बताए रास्ते पर ध्रुव चले और उन्होंने परमात्मा को प्राप्त किया। राजा का हाल कैसा है वो भी कथा में बताया। राजा का दूसरा बेटा उत्तम, वो जंगल में यक्षों के द्वारा मर गया। सीधी सी बात है,
मैंने पहले ही आपको बताया था, नाम सुरुचि रह गया लेकिन काम उसका बिगड़ गया। नाम रह गया सुरुचि, काम उसका गलत हो गया। और जिसकी रुचि बिगड़ जाए, रुचि कभी भी बिगड़ सकती है क्योंकि रुचि का संबंध मन से, मन जाएगा बुराई की ओर, आदमी की रुचि भी गलत हो जाएगी। रुचि को बदलने में समय नहीं लगता है। और आदमी की रुचि जब गलत हो जाएगी, आदमी जब गलत कामों में रुचि लेने लगेगा और दुनिया वालों को जब पता चलेगा, तो बताइए फिर कोई उसे उत्तम कहेगा? कोई नहीं कहेगा। दुनिया वालों को पता नहीं चले तो बात अलग है, पर अगर दुनिया वालों को पता चल गया कि अब इसकी रुचि जो है वो गलत हो गई है, गलत इसकी जो प्रवृत्ति हो गई है, तो फिर आप कुछ भी कर लीजिए, दुनिया में कोई उत्तम कहने वाला नहीं है। जैसे एक उदाहरण दूं मैं आपको, मान लीजिए आप कथा में आते हैं, सत्संग में आते हैं, लोग कहेंगे बड़ा अच्छा आदमी है, रोज कथा में जाता है, नियमित जाता है, बड़ा सत्संगी है, हर जगह कथा में जाता है। लोग आपकी प्रशंसा करेंगे, उत्तम कहेंगे आपको। पर अगर गांव वालों को पता चल जाए कि यह आदमी कथा में जाता तो है पर कथा सुनने नहीं जाता है, बल्कि पुरानी चप्पलें छोड़कर नई चप्पलें ले जाने के लिए जाता है, होता है ना ऐसा? वैसे यहां वाले ऐसे नहीं होंगे, वो दूसरी जगह की बात मैं कर रहा हूं। तो अगर दुनिया वालों को पता चल जाए कि इसकी रुचि गलत है, बताइए फिर कोई उत्तम कहेगा? नहीं कहेगा। फिर तो अगर वो आकर के बैठ भी जाए तो ये आदमी थोड़ा सतर्क हो जाएगा, अपनी चप्पल और दबा कर बैठेगा, आ गया बगल में पकड़ कर बैठेगा, नजर रखेगा उसके ऊपर और दूसरों से भी कहेगा संभलना, बैठ गया है। उसकी निगाह बता देगी कि ये इसको आदर नहीं कर रहा है, बल्कि ये इसको संदेह की दृष्टि से देख रहा है। तो ये उत्तमता ज्यादा टिकाऊ चीज नहीं है, मैं ये कह रहा हूं आपसे। समाज आपको उत्तम कह रहा है, बहुत अच्छे आप, बहुत अच्छे आप, लेकिन ये तारीफें तभी तक है जब आप अच्छे काम करेंगे। अगर आपने काम गलत करना शुरू कर दिए तो दुनिया वालों की तारीफें अपने आप बंद हो जाएंगी। ये उत्तम मर गया। अब राजा सोचता है क्या करूं, तो राजा ने ध्रुव को अपने पास बुलाया, अपनी गोदी में बिठाया और गोदी में बिठाने के साथ साथ राजगद्दी पर बिठाया, राज तिलक किया और राजा जंगल में तपस्या करने के लिए चले गए। यह जीवन में उन्नति का सूत्र है जो ध्रुव की कथा के द्वारा हमें देखने को मिलता है। ध्रुव का चरित्र अपने आप में बड़ा अलौकिक चरित्र है। ध्रुव की गाथा अपने आप में बड़ी महत्वपूर्ण गाथा है। अगर ध्रुव के पावन चरित्र को आप और अधिक देखें तो आपको भक्ति का एक अद्भुत रूप देखने को मिलेगा। ध्रुव जैसे भक्त बहुत कम दुनिया में हुए। अभी तो मैं केवल कथा की बात आपसे कर रहा था, जो भागवत में कथा है केवल उसी की थोड़ी बात मैं आपके सामने कर रहा था। थोड़ा सा ध्रुव की भक्ति को हम समझने का प्रयास करें, थोड़ा सा हम ध्रुव की भक्ति के बारे में चिंतन मनन करें, ध्रुव की भक्ति की बात हम थोड़ी सी करें। कैसी है ध्रुव की भक्ति? आप कुछ बातें ऐसी अद्भुत पाएंगे जो आपको आमतौर पर नहीं देखने को मिलती। देखिए, साधारणतः एक बात आपने जरूर देखी होगी, एक बात जरूर आपने महसूस करी होगी कि आदमी अगर संसार में रम जाता है तो वो परमात्मा से दूर हो जाता है। होता है कि नहीं होता है? और जो आदमी परमात्मा की तरफ बढ़ता है, जो आदमी परमात्मा की तरफ चलता है, फिर उसे संसार छोड़ना पड़ता है। अक्सर आपने देखा होगा ऋषि मुनि जो भगवान के लिए जंगल में चलते हैं तो संसार छोड़ देते हैं, और जो लोग दुनिया में संसार में रमते हैं वो परमात्मा को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। यानी या तो संसार मिलेगा या परमात्मा मिलेंगे, या तो जगत मिलेगा या जगदीश्वर मिलेगा। दोनों में से कुछ एक मिल सकता है। या तो आप संसार की तरफ चले जाइए या परमात्मा की तरफ चले जाइए।
अच्छा, आपको दोनों में से क्या चाहिए? भगवान चाहिए, है ना, जगदीश्वर चाहिए। कहने में तो बड़ा अच्छा लगता है, और कथा में बैठे हैं तो यही कहना पड़ेगा, जगदीश्वर चाहिए। पर एक बात मुझे आप बताइए, संसार पूरी तरह से छूट जाएगा? अच्छी तरह सोचकर बताइए मुझे, क्या संसार पूरी तरह छूट पाएगा? संसार छोड़ने का मतलब आप समझ रहे हैं ना? कपड़े भी संसार का हिस्सा है, मकान भी संसार का हिस्सा है कि नहीं है? सब छूट पाएगा? कहना बहुत अच्छा लगता है, थोड़ी देर के लिए सुनने में बात अच्छी लगती है, अड़ोस पड़ोस वाले भी सुनते हैं तो अच्छा लगता है, हाँ भगवान चाहिए, बहुत अच्छी बात कही। लेकिन संसार छूट पाएगा क्या? नहीं छूट पाएगा। तो क्या चाहिए फिर आपको? है? फिर भी जगदीश चाहिए। संसार तो छूटने वाला नहीं है। हां, चलिए धीरे से सही, आप आए, दोनों चाहिए, जगत भी मिल जाए और जगदीश्वर भी मिल जाए। दोनों हाथ में लड्डू वाले लोग हैं यहां पर, ये भी मिल जाए, वो भी मिल जाए। अच्छी है, अच्छी आपकी भाव, गलत नहीं कह रहे हैं आप, घबराना मत, आप गलत नहीं कह रहे, बिल्कुल सही कह रहे हैं। दोनों संभव हैं, पर दोनों संभव कैसे हैं वही मैं बता रहा हूं। क्योंकि ध्रुव ने दोनों पाए, ध्रुव ने संसार को भी पाया और परमात्मा को भी पाया। अब देखिए, ध्रुव ने परमात्मा को पाया, वो तो आप जानते ही हैं। कथा में आपने यह भी सुना होगा कि ध्रुव लौट कर आए पिता के पास और पिता ने उन्हें राजगद्दी पर बिठाया। राजगद्दी का मतलब यह कि संसार का सारा सुख, संसार का सारा वैभव उन्हें मिला कि नहीं मिला? राजा बन गया मतलब सब मिल गया। तो ध्रुव ने संसार को भी पाया और परमात्मा को भी पाया, दोनों चीजें पाए। आप भी अगर दोनों चाहते हैं, वैसे तो साधु संत जो परमात्मा के लिए जाते हैं वो संसार छोड़ते हैं, पर आपको अगर दोनों चाहिए तो साधु संतों की बात मत करिए, आप ध्रुव की बात करिए, क्योंकि ध्रुव ने दोनों पाया है। दोनों कैसे मिलेंगे मैं आपको बता दूं। ध्रुव ने अपने जीवन में पहले परमात्मा को पाया, ध्यान देंगे कथा पर और मेरी बात पर। ध्रुव ने पहले परमात्मा को पाया, उसके बाद में सत्ता, राजपद उन्हें प्राप्त हुआ, ठीक है ना। और हम लोग जीवन में पहले संसार को पाना चाहते हैं, भगवान को हम बाद में सोचते हैं। यह अंतर है ध्रुव में और हम में। ध्रुव ने पहले परमात्मा को पाने का प्रयास किया और हम लोग परमात्मा के बारे में ख्याल ये रखते हैं कि भगवान तो आखिरी वाला मामला है। लोग कहते हैं भगवान तो लास्ट आइटम इन द लाइफ, जिंदगी का सबसे आखिरी काम है ये। और मजे की बात यह कि जिंदगी का आखिरी समय कब आएगा ये हमको पता नहीं है, इसकी हमको कोई जानकारी नहीं है। जय बोलो यज्ञ भगवान की जय। ओ जनों के संग, भक्त जनों के संग, क्षण में दूर करी। ओम जय जगदीश हरे, जो ध्यावे फल पावे। दुख विनसे मन का स्वामी, दुख विनसे मन का। सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे। कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे, मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी। स्वामी शरण गहूँ मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा। आस करूं मैं जिसकी।
ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी स्वामी तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर तुम पालन करता स्वामी तुम पालन करता। मैं मूर्ख खल कामी मैं मूर्ख खल कामी कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति स्वामी सबके प्राणपति। किस विधि मिलो दयामय किस विधि मिलो दयामय तुम कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हर तुम रक्षक मेरे स्वामी तुम रक्षक मेरे। अपने हाथ बढ़ाओ अपने हाथ बढ़ाओ द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा स्वामी पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संग भक्त जनों के संग क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। यानि कानि च पापानि जन्मांतरकृतानि च तानि तानि विरसन्ति प्रदक्षिणं प्रदे प्रदे। ओम यज्ञेन यज्ञमय जयन्त देवास्तानि धर्मानि प्रथमान्यासं तेना कम्मयमानः सततं साध्या सन्ति देवाः। कर्पूर गौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवां भवानीं च सहितं नमामि भवां भवानीं च सहितं नमामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। बोलो भागवत भगवान की बोलो यज्ञ भगवान की जय। हमारे प्रवचनकर्ता श्री बाल योगी विष्णु अरोरा महाराज जी की जय। ग्राम की समस्त देवी देवताओं की जय। बोलो अपने अपने माता पिता की जय। आज की आनंद की जय। हाँ महाराज जी का जिनको दर्शन करना है जो लोग आसन में प्रणाम करना चाहते हैं कुछ भी निछावर करना चाहते हैं आ करके यहाँ पर दर्शन कर सकते हैं। बोलो भागवत भगवान की जय। ये वाला है चल चल तुरंत नचवाना प्रसाद और सब बांटा का बोल श्याम रामचंद्र की जय। राजनंदन भगवान की जय। कुलेश्वर महादेव की जय। बोल भागवत महापुराण की जय। भगवताचार्य महाराज की जय। आज के आनंद की जय। बोल राधा कृष्ण भगवान की जय। शंकर भगवान की जय।
प्रसाद वितरण हो रहा है तो समस्त श्रद्धालुजन प्रसाद लेकर के ही जाएंगे। प्रसाद वितरण चालू हो चुका है तो आप लोगों से करबद्ध निवेदन कि आप लोग प्रसाद लेकर के ही जाएंगे। धन्यवाद। बोल श्याम रामचंद्र की जय। राम तुझे मिलने का, राम तुझे मिलने का सत्संग तो बहाना है। राम सत्संग तो बहाना, राम तुझे मिलने का सत्संग तो बहाना है। राम तुझे मिलने का सत्संग तो बहाना है। राम तुझे मिलने का सत्संग तो बहाना है। दुनिया वाले क्या जाने राम, दुनिया वाले क्या जाने राम, दुनिया वाले क्या जाने राम, दुनिया वाले क्या जाने राम। मेरा रिश्ता पुराना है, मेरा रिश्ता पुराना है, मेरा रिश्ता पुराना है, मेरा रिश्ता पुराना है। राम तुझे मिलने का सत्संग तो बहाना है। राम तुझे मिलने का सत्संग तो बहाना है। राम तुझे मिलने का सत्संग तो बहाना है। राम तुझे मिलने का सत्संग को बहाना है। राम तुझे मिलने का सत्संग तो बहाना है। राम तुझे मिलने का सत्संग को बहाना है। ये मथुरा में ढूंढा तुझे, गोकुल में पाया है। गोकुल में ढूंढा तुझे, गोकुल में पाया है। मथुरा में ढूंढा तुझे, गोकुल में पाया है। मथुरा में ढूंढा तुझे, गोकुल में पाया है। अयोध्या के गलियों में, हो अयोध्या के गलियों में मेरे राम का ठिकाना है। राम के गलियों में ठिकाना है। अयोध्या के गलियों में मेरे राम का ठिकाना है। अयोध्या के गलियों में मेरे राम का ठिकाना है। राम तुझे मिलने का सत्संग तो बहाना है। राम तुझे मिलने का सत्संग को बहाना है। राम तुझे मिलने का सत्संग तो बहाना है। राम तुझे मिलने का सत्संग को बहाना है। राम तुझे मिलने का सत्संग तो बहाना है। राम तुझे मिलने का सत्संग को बहाना है। ये सूरज में ढूंढा तुझे, चांद पाया है। चांद में पाया है। सूरज में ढूंढा तुझे, चांद में पाया है। सूरज में ढूंढा तुझे, चांद में पाया है। तारों के झिले मिल में, हाँ तारों के झिले मिल मेरे राम का ठिकाना है।